प्यारे बच्चों नमस्कार। आज अपन राजस्थान हिस्ट्री मेवाड़ के अंदर देखेंगे महाराणा प्रताप। ओके, महाराणा प्रताप नेक्स्ट रूलर। तो देखो, महाराणा प्रताप देखने से पहले पहले मैं चाहूँगा कि आप एक बार अपना वो पेरेंट ट्री देख लें जो पेज नंबर 28 पे बार बार अपन देखते थे। तो ये है अपना पेरेंट ट्री। तो अपन कहाँ से स्टार्ट हुए इस पेरेंट ट्री पे? अपन कुंभा से स्टार्ट हुए और आज अपन पहुँच गए महाराणा प्रताप तक। ठीक है, उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप, समझ गए। अब उदय सिंह यहाँ क्या समझना है, ये उदय सिंह सेकंड है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये उदय सिंह सेकंड क्यों? क्योंकि पहले उदय सिंह कौन से चले गए? पहले उदय सिंह आ गए ये जो अपन ने उदा देखा था, पितृहंता। ठीक है, ये उदय सिंह फर्स्ट है, उदा या उदय सिंह वो फर्स्ट है और ये उदय सिंह सेकंड है। तो उदय सिंह सेकंड के पुत्र थे महाराणा प्रताप। तो उदय सिंह सेकंड ने तो बनाया था शासक जगमाल को, लेकिन फिर मेवाड़ी सरदारों ने हटा के बना दिया था महाराणा प्रताप को। ठीक है, ये चीज़ अपने को पता है। तो ये पेरेंट ट्री अपन को ध्यान रखना बार बार। जितनी बार इस पेरेंट ट्री को बनाओगे उतना आपका मेवाड़ स्ट्रॉन्ग होएगा, समझ गए। ये पेरेंट ट्री पेज नंबर 28 पर अपने नोट्स में लगा हुआ है, ये पेरेंट ट्री की बात है। ठीक है, ये है। तो अब अपन देखते हैं महाराणा प्रताप, है ना। ये एक बार ये पेरेंट ट्री दिखाना जरूरी था। समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार पॉज करके पहले पेरेंट ट्री को बढ़िया से करो। ठीक है, अब पेज नंबर 42 जिससे अपन प्रताप की शुरुआत करते हैं टॉपिक की। ये महाराणा प्रताप, ठीक है, ये तो पेरेंट ट्री की झलक दिखानी जरूरी थी जिससे कि आपके समझ में आए कॉन्सेप्ट महाराणा प्रताप। ओके, सबसे पहले अपन महाराणा प्रताप का जीवन काल देखते हैं। 1540 से 97, 1540 से 1597। ये क्या है? ये जीवन काल है। जीवन काल का मतलब जितने समय वो जीवित रहे, ये शासन काल नहीं है। ठीक है, तो 1540 से 97 अपन अब जैसे यहीं से मोटा मोटा अपन जैसे निकालें तो क्या निकल के आता है कि महाराणा प्रताप ऑलमोस्ट कितने ईयर्स जिंदा रहे? ऑलमोस्ट 57 ईयर्स वो जिंदा रहे, है ना। महाराणा प्रताप के देखो ये इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक, तो मोटा मोटा क्या जीवन काल क्या? 1540 से 97। तो 15 साल वो जीवित रहे, जीवन आयु जो उनकी टोटल रही। अब नेक्स्ट आ रहा है शासनकाल 1572 से 97, 1572 से 97। ये महाराणा के रूप में मेवाड़ महाराणा। उदय सिंह के बाद जैसे अपन देखते, उदय सिंह सेकंड के बाद जैसे देखते हैं जगमाल बने, लेकिन उनको तत्काल हटा के महाराणा प्रताप बने। तो शासक रहे ये 1572 से 97। अब जैसे अगर ये आप निकालोगे 1570, अब इसमें 1572 से 97 यही है। 1572 में शासक बने और 97 तक रहे, तो कितना आया? 25 साल, समझ गए। तो शासक कितने साल रहे? 25 साल रहे। ये दोनों फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक 32 हो रहेगी, 32 साल की उम्र में शासक बने, है ना। 32 साल कैसे कि 1540 के अंदर जन्म हुआ और 1572 के अंदर बने। भाई 1572 के अंदर शासक बने और 1540 के अंदर जन्म हुआ, तो निकल के आगे ये 32 साल, ऐसे, है ना। ये तीनों जो फिगर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार किसी क्वेश्चन का हिस्सा बन जाते हैं तीनों फैक्ट्स में से एक फैक्ट। तो ऐसे अपन को ध्यान में रखना है। क्या जीवन काल जैसे अपन देखें 57 साल है, शासन काल देखें वो 25 साल है, और 32 क्या है? 32 साल की उम्र के अंदर वो शासक बने, समझ गए ना। तो ये तीनों चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। 57 साल तो क्या है टोटल जीवन काल, 25 साल क्या? 25 साल वो महाराणा रहे, और 32 साल क्या है कि 32 साल की उम्र के अंदर वो शासक बने थे। ठीक है ना। तो ऐसे अपन को ये तीनों ईयर्स ध्यान रहने चाहिए। आप देखो ये चीज़ें कैसे इजी बनेंगी? ये चीज़ें इजी जब बनेंगी जब आपको डेट ध्यान में रहेगी। क्या? 1540 के अंदर जन्म हुआ, ठीक है, और 1597 के अंदर मृत्यु हुई। ये तो मोटा मोटा ब्रैकेट है। फिर दूसरा ब्रैकेट क्या है कि 1572 के अंदर शासक बने और 1597 तक वो शासक रहे, मतलब मृत्यु तक शासक रहे। ये दोनों में आप जैसे देख रहे हो कॉमन आ रहा है ऐसे। और 1500 यहाँ इन दोनों की से अपन जैसे निकालेंगे क्या? 1540 के अंदर जन्म हुआ और 1572 में शासक बने, तो शासक बनते समय आयु कितनी थी? 32 साल थी। तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मृत्यु के समय आयु कितने वर्ष वो जिए? 57 वर्ष जिए। कितने वर्ष मेवाड़ के महाराणा रहे? इन दोनों का डिफरेंस अपन देखेंगे तो वो पहला वाला जो मैंने देखा कि कितने साल जीवित रहे, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 57। कितने साल महाराणा के रूप में शासन किया? इन दोनों का डिफरेंस आएगा, वो आएगा 25। कितने साल की उम्र में मेवाड़ के महाराणा बने? इन दोनों का डिफरेंस आएगा 32। ऐसे करके ये तीनों डेट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे करके अपने जो तीनों पायदान है महाराणा प्रताप के जीवन के, क्या? 1540 के अंदर जन्म, 1572 के अंदर शासक और 1597 के अंदर मृत्यु बोल दो चाहे शासन की समाप्ति बोल दो, जीवन बात एक ही है, क्योंकि
जब तक जिंदा रहते तब तक वो मेवाड़ के महाराणा थे। समझ गए? तो ऐसे करके ये 3 फिगर्स हैं, इनसे संबंधित आपको मैंने एक नीचे टेबल दे रखी है जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं इसलिए ये टेबल है। किस समय, मतलब क्या, शासक बनने के समय आयु 32 वर्ष। कैसे? 1540 से 1572, मतलब 1572 में अपन ने 40 घटा दिया। शासन की कुल अवधि 25 साल। कैसे? 1572 में शासक बने और 1597 1597 तक वो रहे। मृत्यु के समय आयु कितनी थी? 56 साल 8 महीने और 10 दिन, मतलब मोटा मोटा करीबन ये आ जाता है 57 साल। ठीक है, 57 साल पूरे नहीं हुए, लेकिन आपसे जैसे सीधा पूछे कि जैसे ऑप्शन में ये लिखा हुआ है 54, 55, 56 और 57, 54, 55, 56, 57, तो आंसर क्या होगा? तब आंसर अपना 56 होगा, क्योंकि 56 ईयर्स तो पूरे हो चुके थे ना, ऐसे। ठीक है ना। और ये जो है ना 57 आंसर क्यों नहीं, वो 57 पूरे नहीं हुए थे, तो यहाँ तो एग्जैक्ट लिखा हुआ 56 साल 8 महीने और 10 दिन। ठीक है ना, ये चीज़ है। अभी मैं बताऊंगा 56, 8, 10 आया कैसे, ये 56, 8, 10 आया कैसे, अभी आप देख लो फिर मैं बता दूंगा सारा, आप खुद भी निकालोगे। समझ गए? तो यहाँ तक अपन ने ये जीवन काल और शासन काल से चीज़ें देखी अपन ने। अब अपन देखते हैं जन्म। जन्म कब हुआ? एग्जैक्ट अपने को तारीख याद होनी चाहिए, 9 मई 1540। ठीक है ना, 9, और वैसे इस 5 और 4 को आप जोड़ोगे तो भी 9 निकल के आता है, तो 9 मई 1540, और दिन था ग्रेगोरियन कैलेंडर का रविवार, संडे। इसी को अपन अगर विक्रम संवत में चेंज कर दें तो ये निकल के आता है, यहाँ पे अपन को मैं पहले लिख देता हूँ, ये जीएसटी लिखा हुआ है, जीएसटी है ना। जीएसटी क्या है? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। जे को आप जी भी लिख सकते हो, जे भी लिख सकते हो, मतलब जी को आप जे भी लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स अच्छा है, आपको याद रहता है, लेकिन जीएसटी भी लिख सकते हो, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। ठीक है ना, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। समझ गए? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 अपन ने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में बताया, तो उतरता हुआ जो 15 दिन होते हैं वो अपने शुक्ल पक्ष वाले, तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ये प्रताप जयंती आती है। ठीक है ना। और वैसे अपन जैसे आप देख रहे हो मई अपना महीना है, तो मई के इक्विवेलेंट होता है जब भीषण गर्मी का जो अपन प्रकोप देखते हैं, 9 तपा जब जो होता है तब का ये टाइम है। ठीक है ना, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। और अगर हाँ, तो पहले तो जीएसटी समझ गए, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। और अगर अपन ये जो 1540 है इसको विक्रम संवत में चेंज करें तो ये 1597 आती हुई डेट। कैसे? मैंने बताया था ग्रेगोरियन कैलेंडर की कोई भी डेट हो उसको विक्रम संवत में चेंज करना होता है तो 57 अपन जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि 57 साल पहले स्टार्ट हुआ था विक्रम संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से। ग्रेगोरियन कैलेंडर का मतलब ये एडी में डेट है। और बाकी अपने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का शायद वीडियो नंबर 54 या 55 है, उसमें एडी बीसी सारा समझा रखा है, मतलब एडी बीसी, एडी की कोई चेंज करनी हो विक्रम संवत में, शक संवत की कोई चेंज डेट करनी हो एडी में, सब उसमें है। ठीक है ना, तो प्लस कर देंगे तो ये क्या आएगा? 1597 आएगा। प्लस क्यों करेंगे और डिटेल में देखना है टाइम लाइन पे कैसे, तो वीडियो देखो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का वीडियो नंबर 54, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा उसका लिंक। समझ गए? तो ये आया क्या? अपने ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया जब प्रताप का क्या हुआ? जन्म हुआ। यहाँ पे सिर्फ जन्म की बात लिखी हुई है, 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। अब देखो मृत्यु लिखा हुआ है 19 जनवरी 1597। अब आप देखो कि सर यहाँ पे 1597 है, ये 1597 है, जन्म और मृत्यु दोनों 1597 कैसे? अरे पागल, ये जन्म जो है 1597 है तो वो विक्रम संवत है, 20 है मतलब विक्रम संवत, और यहाँ ये ईस्वी है। समझ गए ना? ये 1547 ब्रैकेट में आपसे लिख लो, 1547 मैंने 1597 में अगर अपन 57 जोड़ दें तो ये क्या आ जाएगा? ये विक्रम संवत आ जाएगी। तो कितनी आ गई अपने? ये 4 हो गई और ये 64 हो गई और ये 1664 हो गई। तो ये 1664 क्या हो जाएगी? ये विक्रम संवत हो जाएगी। ये लिख लो आप अलग से। समझ गए? मैंने क्या लिखवाया कि विक्रम संवत के अनुसार जन्म हुआ 1597 और विक्रम संवत के अनुसार मृत्यु हुई 1664 में। ये जो 1597 दोनों में सेम आ रहा है उससे आप कंफ्यूज मत होना कि सर जन्म और मृत्यु तो एक ही साल में हो गई 1597, नहीं। जन्म अगर 1597 है तो वो विक्रम संवत है और मृत्यु अगर 1597 है तो वो ईस्वी है। दोनों को सेम करना है तो ये 1597 होएगा विक्रम संवत जन्म, और मृत्यु हो जाएगी अपने 1664। सॉरी, हाँ सही, ठीक है, ये चीज़ है। ओके सर, ये गलत हो, ये 54 तो 57 तो जोड़ना ही है तो 64 कैसे हो जाएगा? एक ये 1654 विक्रम संवत है ना। 7 14 1 5 ही भाई 1597 के अंदर अपन को 54 जोड़ने हैं। ठीक है, तो यूँ मान लो कि 1600 के अंदर जोड़ रहे हैं 1600 के अंदर अगर अपन ने 57 जोड़ने, सॉरी 57 जोड़ने तो 1657 ही हो जाता ना।
लेकिन अपने 3 ज़्यादा ले लिए थे ना, यहाँ पे 3 कम कर दिए, तो 3 कम करेंगे तो ये 1654 आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो 1654, इसमें 1654 लिखना है यहाँ, ये 1654 विक्रम संवत, ये ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने क्या देख लिया, जीवन काल देख लिया, शासन काल देख लिया, जन्म देख लिया, और विक्रम संवत के अनुसार जन्म मतलब जीवन और शासन काल देख लिया, जन्म देख लिया अपन ने, और जन्म विक्रम संवत के अनुसार, और मृत्यु अपन ने देख ली, ये चीज़ आ गई, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ कॉमन है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपन ने अलग क्या देखा कि एक तो टेबल देखी कितना क्या है अवधि, और फिर विक्रम संवत के अंदर चीज़ देखी। अब अपन आते हैं मुद्दे पर जन्म स्थल। जन्म स्थल कहाँ, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर था, कटारगढ़ दुर्ग, कटारगढ़ दुर्ग के अंदर था बादल महल, और बादल महल की जूनी कचहरी के अंदर, ठीक है ना। जैसे अपन ये देखते हैं, ये पूरा कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ में साइड में ऊपर गढ़ है, उसका नाम कटारगढ़, भाई गढ़ में गढ़, ठीक है, कटारगढ़। कटारगढ़ के अंदर एक महल बना हुआ जिसका नाम है बादल महल, जहाँ रानी रहती और इस जो बादल महल का जो अपन मेन मास्टर बेडरूम देखते हैं उसका नाम जूनी कचहरी। ऐसे है ये कुंभलगढ़, कटारगढ़, के गढ़ तो दोनों के हैं, फिर अपने बादल महल, और बादल महल के अंदर ये जूनी कचहरी, जी के, समझ गए। ऐसे ये चीज़ है पूरी। और ये कुंभलगढ़ कौन सा कुंभलगढ़ है ना, मतलब क्या याद रखना अपन को, वही अबुल फजल अकबर का दरबारी इतिहासकार था, अबुल फजल अकबरनामा लिखा है, और इसी ने लिखा था कि ये कुंभलगढ़ जो है ये इतनी ऊंचाई पे स्थित है कि कोई आदमी नीचे से देखता है तो उसकी पगड़ी सिर पे से गिर जाती है। तो अब देखो ये याद कैसे रहेगा कि जैसे मान लो कोई पगड़ी गिर गई तो अब सिर आपका जलेगा ना धूप के अंदर, वो जेठ का महीना अब जलेगा, ये सिर जल जाएगा, पगड़ी गिर गई, तो ऐसे याद रखना अबुल फजल, जलने से अबुल फजल, ठीक है। ये इतनी चीज़ हो गई अपने। बाकी ये तो मैंने पहले बताया था अंदर आपको, कुंभलगढ़ वाला कॉन्सेप्ट जो अपन ने कुंभलगढ़ देखा था, सारा कुंभा की समझ जो बताया था वो। बचपन का नाम जो था महाराणा प्रताप को कीका था, बिलो में कीका नाम से जाने जाते थे, ये क्वेश्चन आते हैं कीका। पिता कौन थे, उदय सिंह सेकंड, केवल उदय सिंह से काम नहीं चलेगा, उदय सिंह सेकंड अपन को याद रखना है। क्यों, क्योंकि उदय सिंह फर्स्ट कौन है, उदा पितृहंता जिसने कुंभा की हत्या करी थी, वो उदय सिंह फर्स्ट है, और महाराणा प्रताप के जो पिताजी हैं वो उदय सिंह सेकंड है। मतलब कुंभा के बेटे जो हैं उदा, उनको बोलेंगे उदय सिंह सेकंड, और महाराणा प्रताप के जो पिता थे उदय सिंह, उनको अपन बोलेंगे उदय सिंह सेकंड। सॉरी मैं बोला कुंभा का बेटा उदा तो हो गया उदय सिंह फर्स्ट, और यहाँ अपन देखते हैं महाराणा प्रताप के जो पिता हैं उदय सिंह, वो है उदय सिंह सेकंड, ऐसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं पिता की मृत्यु। एक सेकंड, नेक्स्ट अपन देखते हैं पिता की मृत्यु। पिता उदय सिंह द्वितीय की होली के दिन 28 फरवरी 1572 को मृत्यु हुई गोगुंदा के अंदर, है ना। तो राज्याभिषेक जहाँ होएगा महाराणा प्रताप का वो गोगुंदा के अंदर ही होगा। तो गोगुंदा में मृत्यु हुई। प्रताप उस समय 32 वर्ष की आयु के अंदर ही वो शासक बने। भाई इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया था उदय सिंह सेकंड ने बनाया जगमाल को, लेकिन फिर सेम डे ही जगमाल को हटा के अपन ने मेवाड़ी सरदारों ने किसको बनाया शासक अगला, महाराणा प्रताप को। 32 साल की उम्र में, 32 साल कैसे निकलेगा, 1540 प्लस 32 इक्वल टू 1597, 1597 की तो 1572 सॉरी 1540 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 1572, समझ गए, ये चीज़ थी। अब आते हैं अपन पेरेंट्स के ऊपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से मामा वाला निकल के आएगा तो अपन को ध्यान में देना। आ जाओ देखते हैं माता। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयंता बाई या जेवता बाई है ना, जयंता या जेवता चीज़ एक ही। ठीक कौन, सिरोही नरेश अखेराज सोनग्रा चौहान की पुत्री थी, ठीक है। तो महाराणा प्रताप के पिताजी अपन ने देख लिए उदय सिंह, केवल उदय सिंह से काम नहीं चलेगा, उदय सिंह सेकंड। माता का नाम जयंता बाई या जेवता बाई, जो किसकी पुत्री थी, अखेराज सोनग्रा, अखेराज है ना, अनोखी अखेराज, अनोखी अखेराज। अब देखो अखेराज सोनग्रा को अपना को थोड़ा सा अपना समझना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अखेराज सोनग्रा सिरोही के शासक, इनकी 2 संतान, एक तो अपने देख रहे हैं जयंता बाई जो कि प्रताप की माता जी थी, ठीक है ना। मतलब अखेराज सोनग्रा की जो बेटी नीचे और आ जाएगा तो मतलब अगली जनरेशन, इनकी बेटी थी जयंता बाई जेवता बाई जो कि महाराणा प्रताप की कौन थी, माता जी थी, समझ गए ना, एक चीज़ तो आ गई। दूसरा अपन देखते हैं मानसिंह सोनग्रा, जो कौन, मतलब अखेराज सोनग्रा के बेटे मानसिंह सोनग्रा जो कि कौन थे, प्रताप के मामा, प्रताप के मामा लगेंगे ही ना, ठीक है। जयंता बाई की यहाँ नीचे लिखो आप प्रताप, जयंता बाई की संतान पुत्र महाराणा प्रताप। मामा कौन होता है कि मदर के जो भाई होते हैं मामा होते हैं। भाई मामा के अंदर डबल माँ आ रही है, इसलिए जब डांट पड़ती है तो माँ, अगर नहीं याद आए तो मामा याद आता है, यूँ, ठीक है। तो प्रताप, माँ कौन,
जयंता भाई, उनके भाई कौन, मानसिंह सोनगरा, तो ये महाराणा प्रताप के मामा जी हो गए। अब मामा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे हो प्रताप की सेना में मतलब हल्दीघाटी के युद्ध में मध्य भाग का संचालन ये कर रहे थे, कौन, मानसिंह सोनगरा, है ना। हल्दीघाटी के युद्ध के अंदर सेना के मध्य भाग, हल्दीघाटी के युद्ध की संरचना अपन देखेंगे, हरावल आगे वाला भाग, मध्य भाग और फिर पीछे वाला भाग अपने चंदावल, ठीक है। तो मध्य भाग के अंदर थे मानसिंह सोनगरा, याद रखना है। क्यों, क्योंकि जब ये हल्दीघाटी आएगी तो अपन देखेंगे एक मानसिंह महाराणा प्रताप के पास भी था जिसका, लेकिन उस मानसिंह का नाम क्या था, मानसिंह सोनगरा। एक महाराणा प्रताप अकबर के पास भी था लेकिन उसका नाम था मानसिंह कछवाहा, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि तो इसलिए अपन हल्दीघाटी पढ़ेंगे जब, तो केवल मानसिंह से काम नहीं चलेगा, जब भी मानसिंह आए तो मानसिंह सोनगरा, मानसिंह कछवाहा आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट था अखीराज सोनगरा को अपन को डिटेल में देखना, ठीक है। तो महाराणा प्रताप की माँ का नाम जयंता बाई, जो कौन थी, अखीराज सोनगरा चौहान की पुत्री थी, ठीक है ना। ये चीज़ अपन यहाँ देख लिया। फिर ये मामा वाला कॉन्सेप्ट भी उनको पता, अपन यहाँ पे देखा। अब अपन देखते हैं महाराणा प्रताप की पत्नियां या रानियों के रूप में कौन कौन। सबसे पहले अजब दे पंवार, यही थी पटरानी, मतलब जो मेन महारानी थी, इनसे विवाह हुआ 1557 के अंदर। ये कौन थी, सिरोही के पंवार शासक रामरख पंवार की पुत्री। भाई महाराणा प्रताप की जो माता थी जयवंता भाई, वो अखीराज सोनगरा की पुत्री थी, है ना, सोनगरा चौहान की, है ना। चौहानों की अलग अलग शाखा है, जैसे कछवाहा चौहान अपन जैसे देखते हैं, ऐसे सिरोही के सोनगरा चौहान ऐसे। तो सिरोही की माता तो महाराणा प्रताप की जो माता थी वो तो सिरोही के शासक अखीराज सोनगरा की पुत्री थी। और महाराणा प्रताप की जो रानी थी, ठीक है ना, या पत्नी थी, उनका नाम अजब दे पंवार, अजब, है ना, गजब और गजब है। ये गजब क्यों, क्योंकि जब महाराणा प्रताप देखेंगे हल्दीघाटी के बाद जंगलों में रहेंगे तब भी अजब दे पंवार महाराणा प्रताप के साथ रहेंगे, तो गजब है कि नहीं है, अजब है कि नहीं है, ऐसे। तो ये किनकी पुत्री थी, अजब दे पंवार, सिरोही शासक रामरख पंवार की, वही सोनगरा चौहान है, ऐसे रामरख पंवार, है ना। तो अपन बोलते हैं जाके रखो साईं मार सके ना कोई, है ना। ये तो क्यों, क्योंकि महाराणा प्रताप और अजब दे पंवार हल्दीघाटी के बाद वनवास में रहेंगे, कहाँ, अपने जंगलों के अंदर, ठीक है ना। तो वो ये हुआ ना, जाके रखो साईं, तो वनवास में भी रहे, जिसको अकबर नहीं मार सका, और अकबर का दूत के रूप में, सेनापति के रूप में मिर्जा राजा मानसिंह, जो कि अपन देखते हैं आमेर के शासक मानसिंह कछवाहा, वो भी नहीं मार सके, तो इसलिए जाके रखो साईं। तो अजब कौन, अजब और प्रताप, तो ये थे रामरख पंवार, है ना, रामरख, है ना, पहले रामरख उस फिर हुआ रामरख, ये है रामरख, ठीक है, ये रामरख जिसको राम रखता है, ठीक है, ये समझ गए। तो ऐसे अपन को ये दोनों नाम ध्यान रखने के, अखीराज सोनगरा और रामरख पंवार या रामरख सोनगरा। ये अज्ञातवास के दौरान जंगलों में प्रताप के साथ, है ना, तो जाके रखो साईं, अजब दे पंवार और महाराणा प्रताप। दूसरी एक रानी का अपन को मिलता है फूलबाई राठौड़, ये मारवाड़ की रानी थी, मतलब मारवाड़ की थी और फिर यहाँ से हुआ। भाई ये जैसे सिरोही रानी थी, ये मारवाड़ की रानी। मारवाड़ से पुराने संबंध रहे हैं हमेशा, वैवाहिक संबंध, जैसे अपन कुंभा के समय से देखते आ रहे हैं, लाखा के समय से देखा था अपन ने, हंसा भाई, देन अपन कुंभा के समय जैसे अपन देखा, फिर अपन जैसे देखते ही हैं, जब अपन ने देखा था महाराणा सांगा भी जैसे देखा, तो महाराणा सांगा के बाद जैसे अपन जैसे देखते तो मेवाड़ से जैसे कैसे संबंध रहे, तो जयमल राठौर और फूल कंवर नहीं देखी थी अपन ने, फूल अपने फतेह सिसोदिया की रानी, तो मेवाड़ मारवाड़ के बीच में संबंध चले, वैवाहिक संबंध, लेकिन ये चालू कहाँ से हुए थे, जोधा से ही देखा था अपन ने, आवल बावल की संधि, हंसाबाई ऐसे, ठीक है। तो ये याद रखना अपन को, ये मेवाड़ मारवाड़ महारानी कौन सी, फूल कंवर राठौड़, राठौड़ आ रहा है मतलब मारवाड़। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये भी अपन एक जीवन ही देख रहे हैं महाराणा प्रताप का, जो व्यक्तिगत परिचय है ना, वो पुत्र अमर सिंह, ठीक है ना, अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह, अजब दे पंवार की कोख से। और ये अमर सिंह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1615 की जो संधि होगी, मुगल मेवाड़ संधि, वो यही शासक साइन करेंगे, अमर सिंह। और अमर सिंह ही वो पहले शासक होंगे जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करेंगे। जगमाल से मनमुटाव, मेवाड़ी सरदार, ये मैंने बताया, मेवाड़ी सरदारों ने चाह, मतलब उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद उदय सिंह द्वितीय ने तो चाहा कि जगमाल बने, तो जगमाल बन गया था, लेकिन मेवाड़ी सरदारों ने जगमाल को हटा के महाराणा प्रताप को बनाया, ठीक है, कब, अपने 1572 के अंदर, है ना। एक देखो ऊपर थोड़ा सा बता दूं, ऊपर जो अपने डेथ की तारीख साल तो देख लिया था 1597, लोगों 19 जनवरी भी अपन को ध्यान में रखना है ना, एग्जैक्ट डेट ध्यान होनी चाहिए, 19 जनवरी, है ना, थोड़ा सा मिस हो गया था, 19 जनवरी अपन को पता होना चाहिए, है ना। अब एक थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता दूं कि 19 जनवरी, यहाँ मैं बता रहा था आपको 19 जनवरी, है ना, एक वो 19 जनवरी, है ना, 19 जनवरी को अपन कैसे लिखेंगे, एक सेकेंड, 19 जनवरी को अपन कैसे लिखेंगे, 1901
19/01/1597, ये तो क्या है, महाराणा प्रताप की जो डेथ हुई वो। और जन्म कब हुए थे, अपन ने देखा था 9 जून, नहीं मई। जून के अंदर क्या है, जून के अंदर तो हल्दी घाटी का युद्ध आएगा, जून खून, और ये है 9 मई। ठीक है ना, देखो 5 और 4 को जोड़े तो 9, ठीक है। और ये 5वां जो महीना है ये क्या है, 5 में 5, ये अपना मई का महीना। तो 9 जून 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। ठीक है ना, ये अपन को पता है, देखा ना, 9 मई 1540 और 19 जनवरी 1597 को मृत्यु। अब देखो यहाँ से अपन इसको घटाते हैं, ये तो क्या है, ये तो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और ये डेट ऑफ डेथ है। ठीक है, अब देखो इसको अपन घटाते हैं, 7 में से 7 गया, 7 में 0 गया 0, मतलब 7 में से 0 गया तो 7, फिर 9 में से अपन ने 5 घटाया, 9 में से 4 घटाया तो 5, ये आ गया यहाँ पे, है ना। ये मतलब मैं आपको उम्र निकालना बता रहा हूँ ये कैसे। अब देखो 1 में से 5 जा नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब अपन को ये जो महीने है इसको बड़ा करना पड़ेगा, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 1 साल अपन इसको उधार देंगे। 1 साल के अंदर होते हैं 12 महीने, तो अपन इसको 12 उधार दिया तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 है तो ये हो जाएगा 13, ये 13 हो जाएगा, क्योंकि 12 महीने आए, 1 महीना यहाँ पहले था तो हो गए 13 महीने, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 56 हो गया, 96 हो गया, सॉरी। अब इसको अपन करेंगे तो 6 में से 0 गया तो ये 6, ये 56 निकलेगा आ गया, है ना। ऐसे इनमें करेक्शन चलता है ये, जब इधर छोटा हो जाता है तो। अब 13 में से अपन 5 घटाएंगे तो कितना हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। और इधर 19 में से 9 घटाया तो ये 10, है ना। तो ये एग्जैक्ट निकल के आई महाराणा प्रताप की, क्या कि 10 तो दिन है, 8 महीने और 56 साल है। तो महाराणा प्रताप कितने समय जीवित रहे, 56 साल 8 माह और 10 दिन, जो मैंने आपको उस समय बताया था, है ना। अपन ने देखा था नीचे उस टेबल के अंदर लिखा हुआ था 56 8 10, मैंने बोला था आपको 56 8 10 सिखाऊंगा, तो देखो ये 56 8 10 ये रहा, 56 साल 8 माह 10 दिन, ऐसे, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ थी, तो मैं वहाँ थोड़ा सा भूल गया था, तो आप इसको यहाँ लिख लेना, है ना, ये चीज़। तो मैं बता रहा था जगमाल को हटा के फिर महाराणा प्रताप बने, लेकिन बनाया कि इन्होंने, मेवाड़ी सरदारों ने, खुद नहीं। फिर अपन देखते हैं राज्याभिषेक। राज्याभिषेक प्रथम राज्याभिषेक हुआ गोगुंदा के अंदर 28 फरवरी 1572, 28 फरवरी, याद रखो आप, है ना। सोचो अगले दिन हुआ होता 29 फरवरी को, तो लीप वर्ष वैसे संकट, है ना। तो गोगुंदा में हुआ, और गोगुंदा में कहाँ पे, महादेव बावड़ी पर, है ना। जैसे अपन देखते हैं गोगुंदा के अंदर ही जैसे उदय सिंह की मृत्यु हुई, ठीक है ना, और गोगुंदा के अंदर ही फिर उनका दाह संस्कार वगैरह सब हुआ। और वहाँ पे जैसे अपन जैसे देखते हैं कि दाह संस्कार के बाद फिर जैसे हाथ पाँव धोने जाते हैं बावड़ी पे, तो वहीं पर डिसाइड कर लिया मेवाड़ी सरदारों ने मतलब चिता की अग्नि भी शांत नहीं होनी थी उदय सिंह से, वहीं डिसाइड कर लिया कि नहीं, जगमाल नहीं बनेगा शासक, कौन बनेगा, महाराणा प्रताप बनेगा। तो ये है महादेव बावड़ी ऐसे। तो महादेव बावड़ी गोगुंदा पहला राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं प्रथम राज्याभिषेक कहाँ हुआ, गोगुंदा में। तो गोंद से तिलक चिपका दिया, ऐसे गोंद से चिपका दिया, फेविक्विक गोंद, समझ गए। और तलवार बांधी, कमर पर तलवार, तो राज्याभिषेक की बहुत बड़ी निशानी होती है कि तो तिलक लगाया, और दूसरा से अपन ने क्या, तलवार बांधी कमर पे। तो वो किसने बांधी, कृष्णदास चूड़ावत, है ना। ये नाम अपन को ध्यान रखना, कृष्णदास चूड़ावत, ठीक है ना। ये कृष्णदास चूड़ावत आएंगे जब अपन पढ़ेंगे हल्दी घाटी का युद्ध, तो जो मेन जो हरावल जो भाग होगा उसके अंदर ही आएंगे कृष्णदास चूड़ावत, ठीक है ना। कृष्णदास चूड़ावत ने बांधी, और ये चूंडा के वंशज थे, सलम्बू, कुंभा, और कुंभा से पहले याद करो अपने चूंडा, लाखा मोकल कुंभा, तो लाखा के समय ये चूंडा, भीष्म पितामह ये। तो कृष्णदास चूड़ावत ने तलवार बांधी। तो ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, राज्याभिषेक कहाँ हुआ, गोगुंदा में, गोंद से। तलवार किसने बांधी, कृष्णदास चूड़ावत, ठीक है। फिर दूसरा राज्याभिषेक हुआ, सेकंड राज्याभिषेक हुआ कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो कुंभलगढ़ दुर्ग तो संप्रभुता की पैदान था, है ना, ऐसे। अब देखो क्या है, मैं आपको बता दूं कि महाराणा प्रताप के समय जो मेवाड़ की राजधानी रही ना, मेवाड़ की बात कर रहे हैं अपन टोटल, वो रही है चित्तौड़गढ़ी, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ी। लेकिन अपन जहाँ तक राज्याभिषेक की बात है तो प्रथम हुआ गोगुंदा के अंदर, दूसरा हुआ कुंभलगढ़ में। जैसा सवाल है वैसे क्वेश्चन अपन को बताना है, ठीक है ना। ये तो महाराणा प्रताप के समय मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़, प्रथम राज्याभिषेक गोगुंदा, सेकंड राज्याभिषेक कुंभलगढ़, ऐसे क्वेश्चन पे अपन को फोकस रखना है, दिमाग नहीं लगाना है। तो सेकंड राज्याभिषेक हुआ कुंभलगढ़ दुर्ग में, ठीक है। और देखो इस राज्याभिषेक के अंदर कौन मौजूद था, मारवाड़, वो जोधपुर के चंद्रसेन, है ना, महाराणा प्रताप का अग्रगामी या भूला बिसरा राजा इसको बोलते हैं, विस्मृत नायक बोलते हैं, ये उपस्थित था, ठीक है ना। ये जो चंद्रसेन है इसको अपन मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी बोलते हैं, मारवाड़ का महाराणा प्रताप, कौन, चंद्रसेन, मारवाड़ का महाराणा प्रताप, MP महाराणा प्रताप, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अपन मतलब
महाराणा प्रताप इसलिए बोला है क्योंकि जैसे महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी, ऐसे ही चंद्रसेन ने नहीं करी थी। ये है कारण इसका संपूर्णता के लिए, समझ गए। तो अपन ने यहाँ तक क्या देखा कि प्रथम राज्याभिषेक हुआ गोगुंदा में, दूसरा हुआ कुंभलगढ़ में। दूसरा वाला जब राज्याभिषेक हुआ था उसके अंदर कौन उपस्थित थे? मारवाड़ का शासक नहीं था, ये मारवाड़ का भूला बिसरा, मतलब इसने अब अधीनता स्वीकार नहीं करी, तो ये फिर मारवाड़ छोड़ के निकल गए थे अपने भद्रार्जुन पहाड़ियों की तरफ, ऐसे, ठीक है ना। और अब प्रताप का अग्रगामी क्यों? क्योंकि ये प्रताप से पहले ही विद्रोह का बिगुल बजा चुका था मुगलों के अगेंस्ट में, अकबर के अगेंस्ट में, ऐसे, समझ गए। तो ये है चंद्रसेन। बाकी मारवाड़ पढ़ेंगे जब और आएगा। शपथ, महाराणा प्रताप ने शपथ ली कि जब तक मैं चित्तौड़ को मुगलों से स्वतंत्र नहीं करा लूंगा तब तक मैं ना तो थाली में खाऊंगा और ना ही बिस्तर पर सोऊंगा। तो मतलब ये मुगल चित्तौड़ में आ चुके थे। अरे बुद्धू, याद करो सेकंड शाखा विक्रमादित्य, याद करो थर्ड शाखा उदय सिंह, जयमल पत्ता है, अपने कल्ला जी राठौड़, जयमल पत्ता, नहीं बताया था मैंने? जयमल पत्ता और कल्ला जी, याद आया? जयमल, कल्ला जी, सारा वही ताऊजी भतीजा, कंधे पे बैठा रखा, 4 हाथ के लोक देवता कल्ला जी, ऐसे। भाई जयमल तो ऊपर, कल्ला जी नीचे, है ना, कनिष्ठ, ये ज्येष्ठ, तो कल्ला जी राठौड़ के कंधे पे बैठे हुए थे ताऊजी जयमल मेड़तिया जयमल राठौड़, और कल्ला जी को बोलते हैं अपन 4 हाथ के लोक देवता, याद करो। तो वाघ नेतृत्व शाखा, ऐसे। तो फिर थर्ड शाखा के बाद चित्तौड़गढ़ किसके पास में आ गया था? मुगलों के पास आ गया। तो महाराणा प्रताप ने क्या कही, जब तक मैं चित्तौड़ को मुगलों से स्वतंत्र नहीं करा दूं, तो यहाँ पे आप लिख लो थर्ड शाखा। और थर्ड शाखा हुआ कब? जैसे मैं बताया था, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला हुआ 1303, ठीक है। अब सेकंड कब? अब सेकंड आपको जैसे डेट याद नहीं आया तो आप थोड़ा घटनाक्रम याद करो कि हाँ यार, जैसे सांगा की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। फिर कौन, उनके पुत्र जा ही चुका था, ठीक है। अब कुछ ऐसा बच नहीं रहा है, तो उनकी कर्णावती जो विधवा रानी वो बचाने की कोशिश करेंगे, तो 27 में खानवा हो गया, तो उसके बाद 1534, ऐसे, ठीक है। फिर 34 में 34 अपन जोड़ देंगे तो 1568, 1568, ऐसे। ये तीनों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ऐसे। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करोगे तो अपने आप निकल के आएंगे। 1567, 68 दोनों मिलते हैं, लेकिन 68 याद रखना, समझ गए। तो ऐसे ये शपथ थी, जब तक मैं चित्तौड़ से मुगलों को स्वतंत्र नहीं करा दूंगा तब तक मैं ना थाली में खाऊंगा ना बिस्तर पर लेटूंगा। फिर राणा ने आजीवनी शर्त का पालन किया, मुगलों से संघर्ष किया ही जीवन भर, ऐसे। फिर महाराणा प्रताप का क्रम, ये सॉरी ये जो है क्रम, मतलब मेवाड़ के जो महाराणा हुए उनमें क्रम कौन सा है? ये 12वां क्रम था, ठीक है। तो अगर अपन पहला मानते हैं किसको? हमीर सिसोदिया, जिसकी टाइटल थी विषम घाटी पंचानन, हमीर सिसोदिया लिखा हुआ है, हमीर चौहान नहीं, रणथंभौर वाला हमीर सिसोदिया। विषम घाटी पंचानन की उपाधि थी क्योंकि विषम परिस्थितियों में ही शासक बने और मेवाड़ को उन्होंने संभाला। प्रताप के समय मेवाड़ की राजधानी क्या रही? चित्तौड़ रही, है ना, ये हमेशा ध्यान रखना है, चित्तौड़ की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक मैं मेरी राजधानी से मुगलों को नहीं खदेड़ दूंगा तब तक मैं ना तो क्या बर्तनों में थाली में रोटी खाऊंगा और ना बिस्तर पर लेटूंगा। तो देखो, मतलब अपनी आत्मा को इन्होंने याद दिला दिया कि कैसे अपने को मुगलों से संघर्ष करना। तो बिल्कुल आपका भी ये होना चाहिए, जब तक मैंने प्री मेन पास नहीं हुआ तब तक मैं ऐसे नहीं खाऊंगा थाली में रोटी या बिस्तर पर नहीं सोऊंगी। तब जब तक ये प्रण नहीं आएगा तब तक आपकी आत्मा को पता नहीं चलेगा कि आप काहे में डूबे हुए, समझ गए ये। तो प्रताप के समय मेवाड़ की राजधानी क्या रही? चित्तौड़, ऐसे, समझ गए ये चीज। अब फिर ये वो टेबल आई गई, शासक बनने के समय आयु 32 वर्ष, कैसे 40 से 72, कुल अवधि कैसे? तो पहले कुल अवधि आपको निकालो, 15, 40, 97, तो कितने, मतलब शासक कितने समय रहा? सॉरी, मतलब यही है कि शासक की कुल, शासन की कुल अवधि तो 72 में बने, 97 तक रहे, तो 25 साल आ गई। मृत्यु के समय आयु कैसे रही? 1540 में जन्म, 97 के अंदर, लेकिन वो 1540 तो क्या 9 मई 1540, और मृत्यु क्या 19 जनवरी, तो दोनों को माइनस करेंगे तो निकल के आएगा क्या? अपने 56 साल 8 माह और 10 दिन, ये चीज समझ गए। अब नेक्स्ट आएगा अपने मेवाड़ मुगल संघर्ष। तो ये तो अपन ने केवल यह इस फाइल के अंदर अपन ने देखा जीवन परिचय। तो जीवन परिचय काफी क्वेश्चन आते हैं, पता होना चाहिए, रिविजन कर लें। जीवन काल 1540 से 97, शासनकाल 1572 से 97, जन्म 9 मई 1540 रविवार के दिन, विक्रम संवत ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया GST और 1597 विक्रम संवत, मृत्यु 19 जनवरी 1597। और अगर इसी को विक्रम संवत में अपन चेंज करेंगे तो वो 1654 विक्रम संवत आएगी, ठीक है ना, यहाँ लिख लेना। 1654 कैसे? 97 के अंदर 57 जोड़ने, तो वो 1654 निकल के आएगी। जन्म स्थल कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कटारगढ़ दुर्ग में बादल महल में जूनी कचहरी। अबुल फजल ने इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए बोला था कि वो इतनी ऊंचाई पे स्थित है कि नीचे से कोई देखे तो पकड़ी गिर जाती है। और अबुल फजल अकबर का दरबारी इतिहासकार था,
हल्दी घाटी के युद्ध में भी मौजूद था। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध का, लेकिन देखो हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर अबुल फजल डायरेक्टली मौजूद नहीं था, बाद में वो आके और उसने देख के लिखा। हल्दी घाटी युद्ध का जो आंखों देखा वर्णन किया है वो बदायूं ने किया है, और बदायूं ने उसको गोगुंदा का युद्ध बोला है, हल्दी घाटी के युद्ध को, क्योंकि गोगुंदा भी तो इंपॉर्टेंट है। ये देख लो कहाँ मृत्यु कहाँ हुई है अपने उदय सिंह की, गोगुंदा के अंदर। राज्याभिषेक कहाँ हुआ है महाराणा प्रताप, गोगुंदा के अंदर। तो इसीलिए बदायूं ने हल्दी घाटी को बोल दिया गोगुंदा का युद्ध, ऐसे याद रखना। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका, बीलो में कीका नाम से प्रसिद्ध। पिता कौन, उदय सिंह, लेकिन उदय सिंह सेकंड, क्योंकि उदय सिंह फर्स्ट थे। उदा जिनको पितरंता बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिता कुंभा की हत्या कर दी थी। पिता की मृत्यु कब हुई, पिता की मृत्यु हुई, पिता उदय सिंह द्वितीय की होली के दिन मृत्यु हुई 28 फरवरी 1572 को, गोगुंदा में मृत्यु। और प्रताप को 32 साल की उम्र के अंदर शासक बनाया गया मेवाड़ी सरदारों के द्वारा। माता कौन, जयंताबाई या जेवताबाई, जो कि सिरोही नरेश अखेराज सोनगरा चौहान की पुत्री थी। अखेराज सोनगरा को अपन जैसे देखें तो पुत्री कौन, जयंताबाई, जो कि प्रताप की माँ। अखेराज सोनगरा का एक पुत्र मानसिंह सोनगरा, जो कि प्रताप के मामा लगे, ठीक है ना। और प्रताप की सेना का इन्होंने मध्य भाग संभाल रखा था हल्दी घाटी युद्ध में, किसने, मानसिंह सोनगरा ने। तो इसका मतलब ये हो गया हल्दी घाटी में दोनों के पास मानसिंह थे, प्रताप के पास भी और अकबर के पास भी। लेकिन जो प्रताप वाले थे वो मानसिंह सोनगरा, और जो अकबर वाले थे वो थे मानसिंह कछवाहा, आमेर के शासक। रानी अपन देखते हैं महाराणा प्रताप की अजब दे पवार, ठीक है ना, अजब दे पवार। 1557 के अंदर विवाह हुआ, 1857 नहीं 1557। सिरोही के शासक रामरख पवार की पुत्री रानी देख रहे हैं। दूसरी, इन्होंने अज्ञातवास के दौरान जंगलों में प्रताप के साथ बिताया, कौन, अजबदे पवार ने। तो अजबदे पवार से दो तथ्य, प्रथम पहला तथ्य कि वो सिरोही शासक रामरख पवार है ना, रामरख है ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ना अजबदे पवार को मार पाए ना महाराणा प्रताप को मार पाए, फूल अज्ञातवास में। दूसरी रानी जो वो क्या, फूलबाई राठौड़ मारवाड़ की, ठीक है। पुत्र महाराणा प्रताप के पुत्र जो महाराणा प्रताप और जयंताबाई से उत्पन्न हुए, उनका नाम क्या था, अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह, अजबदे पवार की कोख से। जगमाल, मेवाड़ी सरदारों ने जगमाल को हटा के महाराणा प्रताप को शासक बनाया उदय सिंह की मृत्यु पर ही, उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु पर ही, 28 फरवरी 1572। राज्याभिषेक महादेव रावड़ी गोगुंदा के अंदर राज्याभिषेक को गोंद से चिपका दिया, और देख लो 28 फरवरी 1572, वो सेम डे जब उदय सिंह की मृत्यु हुई गोगुंदा में। तो दाह संस्कार के बाद महादेव बावड़ी पे जब सब गए एकत्रित हुए हाथ पांव धोने के लिए, तब यही सेम समय में ही सेम डे ही जगमाल को बना दिया गया, जगमाल को हटा के महाराणा प्रताप को शासक बना दिया गया। तलवार किसने बांधी कमर पे, महाराणा प्रताप के कृष्णदास चूड़ावत, है ना, ये चूंडा के वंशज अपने सलमगुर जो आज अपन देखते हैं। तो आप देख लो कितनी चलती थी चूड़ावत शासकों की, चूड़ावत जो मेवाड़ी सरदार थे उनकी। दूसरा राज्याभिषेक हुआ कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। चित्तौड़गढ़ में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि माहौल खराब था, तेतसा का हुआ ही है अपने 1568 के अंदर। वो दूसरा राज्याभिषेक हुआ कुंभलगढ़ दुर्ग में। मारवाड़ का जो चंद्रसेन था वो भी सेकंड राज्याभिषेक में उपस्थित थे। चंद्रसेन कौन है, मारवाड़ का भूला बिसा शासक भी जिसको बोलते हैं, और अपने विश्व शासक भी बोलते हैं। शपथ क्या ली कि जब तक मैं राजधानी मतलब चित्तौड़ से मुगलों को नहीं निकाल दूंगा, तब तक ना थाली में रोटी खाऊंगा ना बिस्तर पे सोऊंगा। आजीवन इसका पालन किया। महाराणा प्रताप का क्रम क्या है, क्रम है ना 12वां है, मतलब ये 12वें महाराणा, अपने 12वें महाराणा मेवाड़ के। अब पहला कौन, हमीर सिसोदिया, विषमगढ़ पंचन। महाराणा प्रताप के समय चित्तौड़ की राजधानी, महाराणा प्रताप के समय मेवाड़ की राजधानी क्या रही, चित्तौड़ रही, है ना। अभी उसमें कंफ्यूज मत हो, चावंड वगैरह, चावंड 1585 में बनेगी, और वो सिर्फ महाराणा प्रताप की थी, मेवाड़ की नहीं, ऐसे, ठीक है ना। अब किस समय क्या, शासक बनने के समय आयु क्या थी, 32 साल। निकली कैसे, 1540 + 32 1572। शासन की कुल अवधि 25 साल, कैसे 1572 1572 में 25 प्लस किया तो 1597 आया, ठीक है। फिर मृत्यु के समय आयु कितनी, मृत्यु के समय आयु कैसे निकालेंगे कि 1597 से 1540 घटा दिया तो कितना निकल के आया, 56 साल 8 माह 10 दिन। एग्जैक्ट जैसे अपन निकाला क्या, 19 जनवरी 1597 में से माइनस करेंगे 9 मई 1540, तब आएगा 58 साल 8 माह 10 दिन। समझ गए। तो ऐसे जो अपन ने इस फाइल के अंदर देखा शॉर्ट एंड स्वीट, वो अपन ने महाराणा प्रताप का एक जीवन परिचय अपन ने बेसिक देखा। नेक्स्ट जो अपन देखेंगे, यहाँ से अपना चालू हो जाएगा अपने मेवाड़ मुगल संबंध के बारे में जो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पेरेंट्री के साथ एक बार जीवन परिचय का आप रिवीजन करो, फिर नेक्स्ट देखते हैं मेवाड़ मुगल संबंध, मतलब जो संघर्ष है वो।